नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड या संविदा आधारित जो केवीएस में लगातार भर्ती निकल रही है, बहुत सारे कमेंट्स हमने इकट्ठा किए हैं जो अलग अलग क्वेश्चन थे, तो इंडिविजुअल सभी को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। तो एक साथ सभी जितने भी प्रश्न अभी तक आ चुके हैं वो सारे हम एक एक करके सभी की बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी का था कि केवीएस पीआरटी की सैलरी कितनी होती है। तो केवीएस पीआरटी की सैलरी 21,250 रुपये होती है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की बात यहाँ पर मैं उस पूरे वीडियो में करूँगा। उसके बाद टीजीटी की सैलरी कितनी होती है। तो 26,250 रुपये टीजीटी की सैलरी होती है और पीजीटी की सैलरी 27,500 रुपये होता है। पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, डिपेंड ये भी करता है कि अगर आप कोई हार्ड स्टेशन में है तो वहाँ पर ये आपका वेरी भी करती है, थोड़ा बहुत बढ़ भी सकती है। मोस्टली हार्ड स्टेशन में ही बढ़ती है, वैसे नॉर्मली आपकी जो मैंने आपको बताई नॉर्मल स्टेशन में इतनी ही रहती है। अगला क्वेश्चन था कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की सैलरी कितनी होती है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं, सेम यही पीआरटी टीजीटी पीजीटी में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए भी ये सैलरी आपकी सेम रहती है, इसमें कोई बदलाव आपका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका था कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कितने समय के लिए होता है। तो बेसिकली ये 11 महीने के लिए होता है, परंतु डिपेंड ये करता है कि वो पर्टिकुलर जो आपकी पोस्ट है उस विद्यालय में वो कितने टाइम के लिए खाली है, वो उतने टाइम के लिए ही आपको रखते हैं। मान लीजिए कि पर्टिकुलर कोई टीचर है, वो अगर जैसे फीमेल टीचर ज़्यादातर मैटरनिटी लीव पर जाती हैं तो वो आपका पर्टिकुलर 6 महीने की भी लीव लेती हैं कई बार, तो उतने टाइम पीरियड के लिए आपको रखा जाता है। या हो सकता हो कई बार ऐसी भी कंडीशन होती है कि 15 से दिन से या 1 महीना तक की लीव पर कोई टीचर गया तो उस टाइम पीरियड के लिए भी आपको रखा जाता है। तो 1 महीने से लेकर के 6 महीने से ज़्यादा वैसे मैंने आज तक देखा नहीं है। वैसे जो एक्चुअल टाइम पीरियड रहता है 11 महीना, पर वो आपके अलग अलग जो टीचर है उस पर डिपेंड जो है वो टोटल करेगा। एक चीज़ ये भी आप ध्यान देंगे कि पर्टिकुलर जो वैकेंसी होती हैं उस विद्यालय में वो कितनी खाली हैं, उसी के मल्टीपल में ही आपको बुलाया जाएगा। अभी हम आगे क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है बीएड जो है वो प्राइमरी में एलिजिबल है या नहीं है। तो देखिए, बीएड आपका प्राइमरी में एलिजिबल है, बिल्कुल है, पर एक शर्त आपकी होती है। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब तो आपको साथ ही साथ सीटेट क्वालिफाई एकदम क्लियर होना चाहिए कि होना ही होना चाहिए। परंतु प्राइमरी टीचर के लिए कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो ऑप्शनल आपको देते हैं कि आपका अगर सीटेट नहीं भी है पर अगर आपका एक्सपीरियंस रहा है पहले किसी विद्यालय में तो उससे भी काम बन जाता है, केवल और केवल पीआरटी के लिए। वरना सीटेट कंपलसरी होता है, पर कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसा करते हैं कि पर्टिकुलर उस डिस्ट्रिक्ट में अगर आपके पास सीटेट नहीं भी पास है तब भी वो आपके एक्सपीरियंस के बेस पर आपको पीआरटी टीचर के लिए रख लेते हैं। परंतु टीजीटी पीजीटी में ऐसा नहीं होता है। बीएड के साथ आपका सीटेट एकदम क्लियर होना चाहिए, आपका पास होना चाहिए। बीएड में भी एक कंडीशन ये होती है कि जो सेकेंड ईयर होता है उसका आपके पास अंक पत्र होना चाहिए। अंक पत्र डिग्री से काम नहीं चलता है, आपके जो मार्कशीट होती है वो आपके पास होना चाहिए। इस चीज़ को भी आपको क्लियर रखना है। अगला है आपका क्वेश्चन कि इंटरव्यू जो है वो कौन सी लैंग्वेज जो है उसमें आपका लिया जाता है। देखिए, इंटरव्यू में पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज फिक्स नहीं होती, पर जब भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसी निकलती है उसमें आप देखेंगे कि उसमें आपका लिखा रहता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और मैंने आपको कई बार बताया भी है कि वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछते हैं उस क्वेश्चन में आप देखेंगे, अगर उन्होंने हिंदी में पूछा है कि आप अपना नाम बताइए तो आप अपना नाम हिंदी में बताइए, या अपने बारे में बताइए तो आप अपने बारे में हिंदी में ही इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ ऐसे करके अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ लिया तो आप इतना तो बेसिक आप सभी को आती है, बाकी आप मन से सोच रहे हैं हाय मैं इंग्लिश कैसे कर पाऊंगा, तो पर्टिकुलर आप परेशान होंगे। वरना कोई आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली जो छोटे मोटे सेंटेंस होते हैं वो आप बना ले जाएंगे और आसानी से आप इंग्लिश भी वहाँ मैनेज कर ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बाइलिंगुअल होता है, और बाइलिंगुअल में भी ऐसा नहीं कि आपको कोई ऐसे सुनाने को दे दिया, बेसिक जो आपका कन्वर्सेशन होता है वही वहाँ पर काम करता है। एक क्वेश्चन है था कि आवेदन इसके कहाँ से होते हैं और कैसे करते हैं। देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में केवीएस की जो वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली होती हैं वो अलग अलग निकलती हैं। सब में आपकी जो शर्तें होती हैं वो भी अलग होती हैं। उसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, मान लीजिए जैसे लखनऊ का आपका 20 तारीख को होना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन करने का तरीका लिखा होगा, आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, बायोडाटा फॉर्म भी वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। अब देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने अपना अलग अलग प्रोसीजर बना रखा है।
कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसा करते हैं कि पर्टिकुलर फॉर्म को आपने डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद उसको आपने भरा, और जिस दिन इंटरव्यू होता है उससे, जैसे 9 बजे से अगर इंटरव्यू है तो 8 से 9 बजे की टाइमिंग दे देते हैं, जहां पर आप मैनुअली जा करके अपना फॉर्म जमा करते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा एक तरीका ये भी होता है कि आप मैनुअली फॉर्म ना जमा करके आपको ईमेल के माध्यम से भेजने के लिए वो अपना जो निकालते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, उसी में दे देते हैं कि इस पर्टिकुलर तारीख से पहले आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ईमेल कर दीजिए। तो एक ईमेल का माध्यम होगा, एक मैनुअली जमा करने वाला हो गया, और एक ऑप्शन आपको अब देखने को मिला। मैंने आपको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग बताए थे, तो उसमें कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिन्होंने स्पीड पोस्ट से भी ऑप्शन दिया था और एक तारीख तय सीमा तय कर दी थी कि इस तारीख से पहले आपके जितने भी सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपकी जो भी वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्या करना है, वहाँ पर जमा कर, मतलब स्पीड पोस्ट से भेज देना है। तो ऐसे ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है आवेदन करने का तरीका। जो नॉर्मल तरीका रहता है वो यही रहता है कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग केवीएस की वेबसाइट होती है। जैसे आप केवीएस की लखनऊ की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें आप फॉर्म को वहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, उसमें सारी चीज़ें ऑफलाइन भरेंगे और उसके बाद जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन ले जाएंगे। इस तरीके से मैनुअली ये काम जो है वो होता है। अगला देखते हैं, आवेदन कहाँ और कैसे मैंने बता दिया है। एक अगला क्वेश्चन है कि कितने पीरियड लेने होते हैं। तो देखिए मैक्सिमम जो पीरियड का टाइमिंग होता है वो 4 पीरियड तो आपको लेने ही लेने होते हैं। क्या ये एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या इनमें टीचरों में और जो रेगुलर टीचर होते हैं उसमें कोई डिफरेंस होता है? तो कोई डिफरेंस नहीं होता, केवल सैलरी को छोड़कर। पैसे आपको कम मिलेंगे, बाकी काम आपसे पूरा करवाएंगे, ये आप देख लीजिएगा। पर एक चीज़ ये भी आप देखेंगे कि अगर उस सत्र के दौरान जिस समय आपकी टीचिंग चल रही है, बीच में अगर कोई टीचर छोड़ के चला गया तो ये मान करके चलिए उसकी भी क्लास आपको कई बार लेनी पड़ सकती है। ऐसी भी कंडीशन बन जाती है, मतलब 4 की जगह 6 पीरियड तक भी चले जाते हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना होता है उसको लेकर के वही डिसाइड करते हैं वहाँ के जो मैनेजमेंट होते हैं वही। क्योंकि आपको पता है प्राइमरी टीचर में उन सारे सब्जेक्ट आपको आने चाहिए, चाहे आप जो परमानेंट टीचर की भी बात करें वहाँ पर भी सेम ही होता है कि आपसे कोई भी जो सब्जेक्ट है वो पढ़वाया जा सकता है। वीडियो सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेहनत हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चन के आंसर आपके दे सकें। रेगुलर टीचर वाला हो गया हमारा क्वेश्चन। हाँ, अगला है इंटरव्यू का रिजल्ट कैसे आता है, कब तक आता है। देखिए 1 अप्रैल नया सत्र शुरुआत हो जाता है सभी विद्यालयों में, चाहे केवीएस हो चाहे अन्य कोई विद्यालय हो। तो 1 अप्रैल से पहले पहले मान लीजिए जितने भी आपके केवीएस के कॉन्टैक्ट बेस जितने भी इंटरव्यू देख रहे हैं, हर जगह से कॉल चली जाती है 1 अप्रैल से पहले पहले। और कुछ ऐसे भी विद्यालय होते हैं जिनके पास वैकेंसी उस समय नहीं खाली होती है, तो वो 1 अप्रैल के बाद जब सत्र स्टार्ट हो जाता है उसमें भी कई बार कॉल कर लेते हैं। पर कॉल किसको करते हैं आप देखेंगे, जब रिजल्ट निकल करके आएगा तो जितने लोग भी इंटरव्यू देते हैं वो एक रैंकिंग जारी कर देते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 100 लोगों ने इंटरव्यू दिया, तो वो एक लिस्ट जारी करते हैं। कई बार वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दे देते हैं, कई बार क्या मोस्टली उसी पर देते हैं, ईमेल पे बहुत कम भेजते हैं। तो वो 100 लोगों की लिस्ट जारी कर देते हैं, उसमें एक रैंकिंग जारी करते हैं कि फर्स्ट पे ये आया, सेकंड पे ये आया, इस तरीके से। तो जब वो कॉल करते हैं तो ऊपर रैंकिंग से ही कॉल करना स्टार्ट करते हैं। मतलब अगर उस पर्टिकुलर विद्यालय में एक वैकेंसी खाली है तो ये मान करके चलिए वो पहली रैंकिंग जो लाया होगा उसी को कॉल करेंगे और वही आपका होगा, नीचे वाली सब रैंकिंग बेकार चली जाती हैं। और इसी प्रकार बाकी विद्यालयों में भी आपका चलता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं क्वेश्चन, इंटरव्यू वाला हमारा हो गया। अच्छा, कई ये भी थे क्वेश्चन, क्या वो ईमेल करते हैं? तो ईमेल भी करते हैं, मतलब कॉल के अलावा ईमेल का भी ऑप्शन उनके पास रहता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा देखने को मिला था कमेंट में कि अगर वो 15 दिन के लिए बुला रहे हैं, 1 महीने के लिए बुला रहे हैं, तो क्या जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो केवीएस है एक प्रकार से ब्रांड होती है। जैसे आप कहते हैं ना कि एडिडास के शूज़ पहने या कंपनी नाइकी के शूज़ पहने, सेम वही चीज़ आपके जो पर्टिकुलर
एक रिज्यूमे होता है ना, उसमें ये एक चीज़ और एक्स्ट्रा जुड़ जाती है। जब आप एक महीने के लिए बाई चांस आपने किया, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट को जब अदर जगह आप, या मान लीजिए ये जो परमानेंट टीचर वाला आप वैकेंसी है ना, इसमें भी लगाएंगे, तो वो जो सामने इंटरव्यूअर है उसको पता है कि सारी चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं, कैसे वहाँ पर क्या फंक्शनिंग, कैसे कार्य होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है आपको लेने के लिए और ज़्यादा। तो ये भी एक बेनिफिट ही होता है। तो अगर आपको 1 महीना क्या 15 दिन के लिए भी बुला रहे हैं तो बिल्कुल जाना चाहिए। ये हर जगह आपको सर्टिफिकेट काम आएगा। एक क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, और लगभग और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो इसी वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिएगा कि 1 महीने में कितनी छुट्टी होती है। केवल पर्टिकुलर मतलब कहने का ये है कि अगर आप 1 महीने के लिए आप पर्टिकुलर ज्वाइन कर रहे हैं किसी जगह पर, तो वहाँ पर आपको कितनी छुट्टी मिलती है, पर्सनल रूप से आप कितनी छुट्टी ले सकते हैं। तो पूरे 1 महीने में केवल एक ही छुट्टी अलाउ होती है, उसके लिए आपका मतलब कोई पैसा नहीं काटा जाता है, ये एक छुट्टी आप ले सकते हैं। बाकी हाँ, एक क्वेश्चन और रह गया था कि क्या पर्टिकुलर जो टीचर होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले, क्या उनको कोई भत्ता मिलता है? तो देखिए, किसी भी प्रकार का कोई भत्ता नहीं मिलता है, केवल सैलरी मिलती है, कोई भत्ता या अलाउंस नहीं मिलता है। और जो क्वार्टर वगैरह आपको जो परमानेंट टीचर होते हैं ना, उनको मिलता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, केवल और केवल सैलरी ही जो है वो मिलती है। तो हमने सारे क्वेश्चन जो है आपके ले लिए। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप वीडियो के मेन कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, और भरने से संबंधित कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। फॉर्म जो भी आपको डाउनलोड करना है वो हम ऑलरेडी भेज चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा और लोग साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।